ओके, अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो है काफ़ी प्रैक्टिकल नंबर 7 कोर्स 612 का। और उसका सवाल ये है, सिमुलेट 100 random samples of size 10 from normal distribution with mu 10 and sigma square 5, find optimal CI of length L and sigma square for fixed width with D यानी width जिसे ये लोग कह रहे हैं 1 5 and 10। हमेशा की तरह मैं भी आपको एक ही तरीके से करके दिखा दूंगा, बाकी से आप खुद कर लेगा ताकि एक बेसिक आइडिया आपके पास हो जाए। अच्छा, हमें नॉर्मल से करना है काम, राइट? तो हम नॉर्मल से ले लेते हैं। 10 तक रैंडम मेरे को लेना है। डेटा पे गए, डेटा एनालिसिस पे गए, रैंडम नंबर जनरेशन पे गए। अच्छा, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था क्योंकि मैं देख रहा था। मीन जो है वो हमारे पास, मीन कितना है? मीन 10 है, सही है। अच्छा, मैं आपको काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि सवाल में हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, जो आपको पता ही होगा कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस कहलाता है, जबकि हमें ये क्या मांग रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें 5 को पहले डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ओपन है नहीं है, सही है। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। हम स्क्वायर रूट ऑफ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, 5 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट कर दें इसका 2.236, 2.236 सही है, पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका रैंडम नंबर। अब क्या करना है? हमें इसका निकालना है ऑप्टिमल सी आई ऑफ एल एन स्क्वायर फॉर फिक्स्ड विथ डी 1 5 एंड 10। मैं 1 के लिए करूँगा। अच्छा, डी क्या है हमारे पास? वो 1 है। आप ये डायरेक्ट लिख दें, 1 लें और उसे ड्रैग कर दें। ग्रेट। अब फॉर्मूले में जो अगर आप गौर करेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट फॉर्मूला जो है वो उसका ये है कि ऑप्टिमल, मैं इन सब का फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला ऑप्टिमल सी आई फॉर एल एन स्क्वायर क्या है? एल एन अल्फ़ा का स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर अल्फ़ा कह रहा हूँ, डिवाइड बाय ए नॉट, कॉमा एल एन एस स्क्वायर अल्फ़ा ए नॉट मल्टीप्लाई बाय डी वन। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रॉबेबली कि ये डी वन और ए नॉट कैसे आया। ए नॉट का भी एक अलग अपना फॉर्मूला है, वो है ये, सॉरी ये एन माइनस वन डी डिवाइड बाई वन माइनस डी वन। अब हमारे पास इधर सब कुछ है, हमें पता है कि भाई डी, हमें पता है डी की, हमें पता है एन भी क्या है, डी वन क्या है। डी वन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल है बस डी की वैल्यू का। इस तरीके से होगा, आप डी वन कर लें या डी आई कर लें, वन के लिए काम कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल माइनस डी है फॉर्मूला। डन है, ये डी वन आ गया। ठीक है, वन है तो ऑफकोर्स फॉर्मूला भी सेम होगा। सही है। अब हम ऑप्टिमल सी आई फॉर एल एन स्क्वायर निकालते हैं, लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सही है, लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो क्या बनता है हमारे पास? उसने उसको फॉर्मूला ही ले लिया, मैंने एट द रेट लगा दिया क्योंकि सही। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, वो मैंने, वो स्क्रीन पॉप अप हो गई थी बेसिकली। अच्छा, एल एन वेरिएंस के लिए अगर हम पुट करें तो सही है, वेरिएंस का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वार डॉट एस, और डन है। वेरिएंस हमने इसका फिर निकाल लिया है। अब हम सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं। अपर सी आई ही कह देता हूँ मैं, सी कह दो। अच्छा, लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर यही ले लो डायरेक्ट, सही है।
ए नॉट, क्या मैंने ए नॉट निकाला था? ए नॉट भी नहीं निकाला। बहरहाल फार्मूला से भी अप्लाई करते हैं ताकि मसला ना आए। वही बात है ना कि आपको फार्मूला अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको पता है कि भाई क्या वैल्यू कब निकालनी है। बहरहाल ए नॉट का फार्मूला हमारे पास गिवन है n-1। n क्या है? 10-1। सही है। 10-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी है। फिर क्या है? डिवाइडेड बाय 1 - d, 1 डिवाइडेड बाय 1 - d1। सही है। थर्ड ए नॉट आ गया। चेक कर लेता हूँ सही निकाला नहीं निकाला। 10-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, फिर 1 - d1। सही है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हम करना चाह रहे थे। ए नॉट ln सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय वाई नॉट डी नॉट। सही है, सही है। लोअर निकालना है अब हम। वेरिएंस डिवाइडेड बाय ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय d1। डन है, आ गया। अब क्या करना है हमें? ये हमारे पास आ गया अपर और लोअर। लेंथ, लेंथ लेंथ हम सबकी एक साथ निकाल लेंगे। छोड़ो, लेंथ की हम लोग जगह छोड़ देते हैं। फिर अब आते हैं नॉन ऑप्टिमल सी आई फॉर। एक सेकंड, आई थिंक मैंने फार्मूला मिक्स कर दिए। हाँ मैंने फार्मूला मिक्स कर दिए। n2 मैंने नॉन ऑप्टिमल सी आई फॉर सिग्मा स्क्वायर का पुट कर दिया फार्मूला। चीज़ वही है, बस ln है। कैसे स्क्वायर है? ln स्क्वायर है बस। सही है, इससे भी कुछ नहीं करना, बस ln लगा दो। तो फ़र्क क्या है अब आप सोच रहे होंगे? हाँ, फ़र्क क्या रहा? फ़र्क क्या रहा? वैल्यूज तो बहुत ज़्यादा करीब आ रही है टी नॉट से मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी। d1 से मल्टीप्लाई करा ना मैंने। डिवाइड बाय ए नॉट। सही है, डी से कर दिया ना मैंने। ये देखें, ये गलती जो मैंने करी है, लेकिन अच्छी बात यह कि मुझे पता थी तो मैंने निकाल लिया। मैंने डी ही पुट कर दिया, d1 या di पुट करना था मैं। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं, दूसरे पे आते हैं। नॉन ऑप्टिमल सी आई फॉर वो भी बिल्कुल यही है, अपर लोअर, कुछ नहीं करना। एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नॉट। सही है, हमारे पास ये वैल्यू फिर आ गई। क्या हो गया? क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया? ड्रैग क्यों नहीं हो रही? हाय, अच्छा सही है, समझ में आ गया क्यों नहीं ड्रैग हो रही। क्योंकि मैंने बीच में जगह छोड़ी है ना, तो वो एक्सेल समझ रहा है कि वो एक नया कॉलम इस्तेमाल हो रहा है और हम बराबर वालों की जो फॉर्मेटिंग उसको फॉलो नहीं कर सकते। सही है। अब मैं देखे लोअर में करूँगा आ जाएगा, क्योंकि बराबर में एक वैल्यू रखी हुई है हमने। अपर है और अच्छा लोअर क्या है भाई? एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नॉट d1। इंटरेस्टिंग। लेफ्ट 7 ही है ना? हाँ, लेफ्ट 7 है। सही, इस बार सही पुट करेंगे। 0.975। और अब देखें, डायरेक्ट आ गया आंसर। चेक कर लेते हैं सही है सही नहीं है। हाँ सही है, हमारे पास आ गया। लेंथ की मैं छोड़ दूँ। अब ऑप्टिमल सी आई फॉर म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार प्लस माइनस अल्फा बाई d2। सही है, अपर लोअर एक्स बार प्लस माइनस डी। एक्स बार हमने निकाला है या नहीं निकाला? नहीं निकाला, छोड़ो, क्या करेंगे निकाल के जब इतना सब कुछ काम कर ही लिया। राइट, A2 से लेकर
J2 तक प्लस D/2। डी आई है, D1 है, D है। ब्रैकेट हम सही से लगा देते हैं ताकि वैल्यू सही से उठें। क्या है भाई, एवरेज प्लस D2 सही है, सही है। यही फॉर्मूला अब इसके लिए भी, बस वैल्यू सही कर देना। डन है। माइनस का फर्क ये इसको नहीं लेगा, सही है, ये ले लेगा, सही है। लेंथ के लिए जगह खाली, अपर लोअर माइनस जेड अल्फा बाई टू। अनबायस सी आई फॉर म्यू का फॉर्मूला क्या, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एक्स बार क्या हमारे पास भाई, नॉर्म डॉट नॉर्म डॉट इनवर्स, नॉर्म डॉट एस डॉट इनवर्स क्या है भाई, 0.025। अच्छा, ये पूरा फॉर्मूला नहीं था, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। ये मैं जेड अल्फा बाई टू पुट कर रहा हूँ। ऐसे जेड अल्फा बाई टू का आमतौर पर हम अलग ही वो बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि एक साथ ही हम लोग एक ही कॉलम के अंदर बना देते हैं। सिग्मा, सिग्मा भी निकाले माशाल्लाह से, अच्छी बात है, निकाल लेते हैं भाई। ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रही होगी। हाँ 10 है। अब हम देखते हैं कि फार्मूला सही से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ये आई थिंक मैच कर रहा है। डन। ये बात है इन सब के ए और जे, ए और जे, सही है। माशाल्लाह। अच्छा, वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही, क्योंकि एक और चीज़ थी इसके अंदर जो मैंने करना भूल गया। ए की जो वैल्यू है वो पुट होगी और बी जो है वो माइनस होगा, तो ए माइनस था। मैं एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस बात पे कि ये लोअर और अपर आगे पीछे कैसे आ रहा है। लोअर की बढ़िया आ रही है, अपर की छोटी आ रही है, ये कैसे हो सकता है। एवरेज A2 to J2 सही है। नॉर्मस, नॉर्म डॉट एस डॉट इनवर्स इज जेड अल्फा बाई टू प्लस मल्टी डॉट, फ़र्क तो नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई जब भी उसको पहले ही करेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन डॉट एस A2 to J2 फॉर्मूला सही है ना, डिवाइड बाई 10। इसको डिवाइड करेगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेगा उससे, फिर वो उससे होगा। क्यों नहीं होगा। आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि इस फॉर्मूले में डिवाइडेड अंडर रूट एन नहीं है। अगर आपको याद है तो अंडर रूट एन होता है हमेशा एक नॉर्मल फार्मूले में। सपोज करें अगर हम यहाँ पर अंडर रूट एन लिख दें चेक करने के लिए कि फॉर्मूले का ही मसला है या हम कोई भंड मार रहे हैं। हाँ नहीं, आई थिंक हम कुछ मसला कर रहे हैं। Square root, what the hell? Yeah, sure. इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल से तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए।
एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2। एक्सपेक्टेड निकालता है, एक्सपेक्टेड क्या आ रही है हमारी। अच्छा बहरहाल हम लेंथ इसकी निकाल लेते हैं। इंटरेस्टिंग। अपर माइनस लोअर, अपर लोअर बड़ी आ रही है तीनों में, इसमें भी बड़ी आ रही है क्या। अपर माइनस तीनों में अपर लोअर छोटी या बड़ी आ रही है क्या। आ, हाँ सपोज फिर कोई फार्मूला की कोई लॉजिकल थिंकिंग होगी स्टैटिस्टिकल की जो वो समझ में नहीं आ रही। आई मीन और तो कोई लॉजिकल रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। बहरहाल फिर आप इनका इन सबका जो है लेंथ्स का और कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो भी सवाल में बोले, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फैक्ट ऑफ वेरिंग कॉन्फिडेंस ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल। अपर और लोअर का जो है आप एक्सपेक्टेड लेंथ और वेरियंस लेंगे, इसका एक चार्ट बना देंगे जैसे मैंने आपको पहले भी क्लैब में बता चुका हूँ, और फिर उस चार्ट को कंपैरिजन के लिए हम लोग बना देंगे। इस तरीके से ये वाली लैब भी हमारी फिनिश होती है।